lecture. In this video, we will discuss what is the normal blood sugar level. ये देखें, इस वक्त शुगर की बीमारी अब कह सकते हैं कि पाकिस्तान में हर चौथा या पांचवा बंदा जो है वो शुगर का या शिकार है, शुगर की बीमारी में मुब्तला है, या उसको आने वाले चंद सालों में शुगर की बीमारी हो जाएगी या प्री डायबिटिक स्टेज में है। और पाकिस्तान जो है ये टॉप 10 कंट्रीज में है जिसमें शुगर की बीमारी है वो बहुत स्पीड के साथ फैल रही है। और इसकी मेन जो वजह है ये आप ये ज़हन में रखें कि ये कोई इन्फेक्शन, इट इज़ नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज़, इसमें कोई बैक्टीरिया इन्वॉल्व नहीं है, कोई वायरस इन्वॉल्व नहीं है, कोई पैरासाइट इन्वॉल्व नहीं है। इट इज़ टोटली आप ये कह सकते हैं कि एक ये डायबिटीज़ जो है ये अलामत है एक बैड लाइफस्टाइल का, एक बुरी या गलत जो हैबिट्स हैं हमारी लाइफस्टाइल की, जो आदत है हमारी जो रहने सहने की, उसकी एक सिम्टम या उसकी अलामत के तौर पर इसको समझा जाता है। अब नॉर्मल शुगर लेवल जो है ये हर बंदे को इसका पता होना चाहिए ताकि जब आप अपना ब्लड शुगर चेक करवाएं तो वैसे तो हर रिपोर्ट के साथ भी नॉर्मल वैल्यू दी होती हैं, लेकिन आपको हम जो बताएंगे वो इस अंदाज से है ताकि उसको मुकम्मल तौर पे आपको अंडरस्टैंड कर दें कि नॉर्मल लिमिट जो हम बताएंगे उसमें अगर उस रेंज में आएगी तो हम उसको नॉर्मल लिमिट तो सफ़र करेंगे। वैसे ये उस रेंज है, ठीक है, उस रेंज में आज है, लेकिन वो हेल्दी नहीं है। ठीक है, हेल्दी और एग्जैक्ट फॉर्म में जो हम कहेंगे कि बिल्कुल नॉर्मल है और उसका सिस्टम बेहतर है, वो हम आपको बताते हैं कि लेवल क्या है। जब भी हम ब्लड शुगर लेवल को टेस्ट करते हैं, अगर किसी पेशेंट को शुगर नहीं है या अभी शुगर की इब्तिदा हो रही है, एक अगर उसको कोई सिम्टम महसूस हो रहे हैं जैसे पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, बहुत ज़्यादा पेशाब आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है या बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, उसके अलावा है अचानक वज़न में कमी हो गई है या थकावट का एहसास है या स्लीपी आफ्टर मील, खाने के बाद फौरी तौर पे जो है उसको नींद आ जाती है या बार बार मीठा खाने को दिल करता है या ज़ख्म हो जाए तो आसानी से भर नहीं रहे, अगर कोई भी सिम्टम मरीज़ महसूस करता है या पेशाब की तकलीफ फीमेल में हो जाती है, उनको पेशाब वाली जगह खारिश या कोई रतूबत खारिज होती है और बार बार ठीक नहीं हो रही, तो अब ये ध्यान रखें सबसे पहले जो काम, ऐसे ही बच्चे हैं, अगर आप बच्चों को, क्योंकि बच्चों में भी शुगर जो है बहुत ज़्यादा इसकी बीमारी हो गई है, अगर बच्चे हैं और उनको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, उनका वज़न भी ज़्यादा है, तो आप उसकी शुगर लाजमी टेस्ट करवाएं। ये देखा गया है कि अगर डायबिटिक पेशेंट है या प्री डायबिटिक पेशेंट है तो उसको बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा बच्चा है जिसका वज़न बहुत ज़्यादा है और उसकी गर्दन जो है उसकी स्याह है थोड़ी सी और उसमें बार बार इन्फेक्शन होते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या कोई भी इन्फेक्शन अगर उसको बार बार हो रहा है तो डेफिनेटली उसका शुगर लेवल लाजमी चेक करवाना चाहिए। देखिए, जब भी हम चेक करेंगे इसमें फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, फास्टिंग लेवल वो होता है कि आपने रात को कुछ खाया और कम से कम 8, 10 या 12 घंटे का वक्फा दें, 8 से 10 घंटे का वक्फा काफ़ी है, और सुबह कुछ खाए पिए बगैर अपना ब्लड टेस्ट करवाएं। अगर वो ब्लड टेस्ट की जो रेंज है अगर वो 80 से लेके 109 तक आती है तो हम कहेंगे ये नॉर्मल लिमिट है। लेकिन इसमें जो मैं आपको बताऊँ वो ये है कि इसको मैं नॉर्मल उसको कहती हैं, जो मेडिकल साइंस जो है जो 100% हेल्दी उसको कहती है, अगर उसका लेवल 100 मिलीग्राम से कम है, ठीक है, अगर इससे कम है आपका 100 से कम तो ये 100% नॉर्मल के अंदर आएगा। लेकिन अगर आप जो है पेशेंट का उसकी 100 से ऊपर आती है रीडिंग, फास्टिंग लेवल जो है, तो फिर ये है कि उसके बाद अगला टेस्ट करवाना चाहिए, उसको हम कहेंगे HbA1c। HbA1c बेसिकली ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, इसको आप ऐसे कहते हैं जैसे हम बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं ना, ये शुगर कोटेड है,
ठीक है, गोली खा लेंगी, ये आपके मैदे को कुछ नहीं कहेगी, ये शुगर कोटेड है। ऐसे ही ये हीमोग्लोबिन जो होती है, जब बहुत ज़्यादा मिकदार में ग्लूकोज, जब ग्लूकोज खून में मौजूद होता है तो वो क्या करेगा, वो हमारी जो हीमोग्लोबिन जो है उसको उसकी कोटिंग कर देगा, जिसको ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। उसकी अगर मिकदार 4 से लेके 5.6 तक आती है, अगर 5.6 अगर ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन है तो अगर ये आएगी, इसको हम नॉर्मल कहेंगे। तो ये लेवल जो ये तकरीबन ये आप कह सकते हैं ये 96 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का लेवल जो है वो ये 5.6 से कम आप ये कह सकते हैं, या 5.5 या 5.6 होगा। तो इसका ये मतलब है कि उस ये जो मरीज़ है या पेशेंट है या बंदा है, उसकी पीछे 2 से 3 माह तक जो शुगर लेवल है वो 100 से नीचे रहा है, ठीक है। और क्योंकि HbA1c ये बताती है हमें 2 से 60 to 90 डेज की रीडिंग के पीछे 2 से 3 माह तक जो है वो ब्लड शुगर का लेवल ये रहा है। अगर ऐसी कंडीशन में अगर आपका HbA1c लेवल इतना है तो इसका ये मतलब है कि अब आपको अगले 1 साल तक अपने ब्लड शुगर को, अगर आप नॉर्मल बहुत ज़्यादा मीठा खाने के आदी नहीं है तो मेरा ख्याल है कि अगले 1 साल तक, 1 से 2 साल तक आपको अपनी ब्लड शुगर चेक करवाने की ज़रूरत नहीं है। वो तकरीबन आप नॉर्मल हैं अगर आपकी फैमिली में भी ये प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद है, अगर ये लेवल जो है अगर 110 से ऊपर चला जाता है, ठीक है, और 125 से कम है तो हम कहेंगे ये प्री डायबिटीज़ है। प्री डायबिटीज़ है एक ऐसी कंडीशन कि जिसमें शुगर लेवल नॉर्मल से तो ज़्यादा है लेकिन अभी वो डायबिटीज़ लेवल पे या शुगर की बीमारी के लेवल पे नहीं आया, लेकिन ये अलार्मिंग कंडीशन है। ये अलार्मिंग कंडीशन को हम रेड साइन से लेंगे कि ये रेड साइन है। इसका ये मतलब है कि ऐसा बंदा जिसमें ये अगर ग्लूकोज लेवल 110 और 125 के दरमियान फास्टिंग लेवल जो आ रहा है, इसका मतलब ये है कि उसकी शुगर जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा है। तो अगर उसकी रीडिंग मुसलसल ऐसी आए और अगर उसका HbA1c लेवल चेक करें और अगर वो 5.6 से ज़्यादा हो लेकिन 6.5 से कम हो, क्योंकि 6.5 जो है वो आ जाता है डायबिटीज़ में, तो हम ये कहेंगे कि ये प्री डायबिटिक है। आने वाले वक्तों में, आने वाले 1 से 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर वो बंदा शुगर की बीमारी का शिकार हो सकता है। इसलिए अब उसको अपनी हैबिट चेंज करनी चाहिए ताकि प्री डायबिटीज़ के उससे बाहर निकल आए। और इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी, जस्ट यू ब्रिंग अ लिटिल बिट चेंज इन योर लाइफ स्टाइल। थोड़ी सी अगर आप अपनी डाइट के अंदर अपनी लाइफ चेंज करते हैं, लाइफ स्टाइल अपनी डाइट को चेंज लाते हैं, you can achieve very easily, you can achieve this goal and you can maintain your normal blood glucose level in a very effective way. There is no doubt that you can do it. The last one is the diabetes. ये diabetes, अगर fasting glucose level is more than 126 milligram per deciliter, it means now that person who has this reading is a diabetic patient. वो डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट है। अगर आप वो HbA1c चेक करेगा तो उसकी वो ये HbA1c जो है ये मोर देन 6.5 आएगी, ठीक है। तो ये है वो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं ना। इसमें ये सबसे अहम जो चीज़ ये है कि नॉर्मल ये है कि आपकी फास्टिंग ग्लूकोज लेवल लेस देन 100 होनी चाहिए, लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये तकरीबन आप कह रहे हैं कि 95, 97, 96, अगर ये रीडिंग आ रही है, 90 आ रही है, ठीक है, तो ये वेरी वेरी हेल्दी, इसको हम कहेंगे कि नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। दिस ऑल अबाउट द ब्लड शुगर कि उसको कैसे हम इसको मेजर करके कैसे इसको हम अपनी जांच कर सकते हैं कि हम जो है हमारा नॉर्मल शुगर लेवल क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।